पैशन या टैलेंट, नाम तो सुना ही होगा ना। अब इसके ऊपर यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी या फिर ब्लॉग देख लो, हर जगह हज़ारों वीडियोस बने हैं, हज़ारों आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन उनमें मेरे को क्या मिला? सिर्फ कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट, लेकिन कंटेंटमेंट कहीं नहीं मिली मेरे को। लेकिन असली बात शायद हम फॉलो नहीं कर रहे, तो वो बात कौन सी है भाई, ज़रा हम भी तो जान जाए। सो नाउ अब आती है ये बुक अपने प्ले में, जिसका नाम है द इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्को मिराले। तो उन्होंने ये बुक लिखी है। तो चलिए जानते हैं हम उन तीनों स्टेप्स के बारे में, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया, दिल से फॉलो कर लिया, तो आप अपने पैशन को बहुत जल्द पा लीजिएगा। तो ये तीनों पार्ट्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं। नंबर 1 पर आती है डॉक्टर मोएटा की थेरेपी। ये थेरेपी पूरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अंडररेटेड है, ठीक है। सेकंड आती है बात प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जिनमें हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे, जिनको अगर आपने फॉलो करा तो आप अपने पैशन तक थोड़ा सा ना बूस्टअप हो जाएगा, आपकी जो स्पीड है बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, वो हो जाएगा आपके साथ। और थर्ड स्टेप है कुछ डेली हैबिट्स, जिनको अगर आपने अपने डेली रूटीन में मतलब एक्वायर कर लिया, तो फिर आप अपना अच्छा एक लाइफ स्टाइल जीने के लिए रेडी हो जाइएगा। लेकिन थेरेपी के बारे में हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले आते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में। तो वो स्टेप्स हैं वही घिसी पिटी बातें। क्या अपना जो फ़ोन है वो 1 घंटे सोने के पहले और 1 घंटे सोने के बाद 1 घंटे सोने के पहले और 1 घंटे उठने के बाद नहीं छूना है। आपको अपना फ़ोन मतलब थोड़ा तरह कंट्रोल्ड यूज़ करना है। फिर आती है सेकंड बात DND मोड पर। आप जब भी फोकस कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन को DND मोड पर डाल दीजिए। आपको पता ही होगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ठीक है। थर्ड बात आती है कि आप एटलीस्ट कम से कम वीक में 1 दिन टेक्नोलॉजी का फास्ट लीजिए, जिसके चलते आपको जो माइंड है थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा आराम से, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा उन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें हैं बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे आइज़ के लिए, और मतलब और भी चीज़ें हैं जो मतलब ख़राब है। और स्टेप्स में आते हैं हम लोग, वो स्टेप है पोमोडोरो। पोमोडोरो क्या बोलते हैं आपको कि अगर आपने 25 मिनट्स का फोकस कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर काम में, तो आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए उस काम से, ताकि थोड़ा आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके और फिर फुल्ली कंसंट्रेट कर सके नेक्स्ट पोमोडोरो के लिए। फिर आता है स्टेप आपका कुछ रिचुअल कीजिए, मतलब आप अपने आप को ना एक चैलेंज कीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसा काम करूँ जो मेरे लिए काफ़ी सही है, और उसको फिर मैं उसकी हैबिट बनाऊँगा। और फिर अगर आपने वो हैबिट फुलफ़िल कर दी या फिर आपने उस हैबिट को फॉलो किया, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जो कि बहुत सही चीज़ है, मतलब अपने आप को काम के लिए मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन। अभी आपको हर कोई बोलता है कि मेडिटेशन करिए, लेकिन आप करते नहीं हैं, तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना अपने आप को फोकस रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने गोल की तरफ धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ते रहिए आगे, ठीक है। एक और स्टेप बोलते हैं कि आप अपने काम को बांट दीजिए और करिए, मतलब डिवाइड योर वर्क्स एंड देन डू। अब ये जो पॉलिसी है वो काफ़ी सही बैठती थी हमारे इंडिया के ऊपर। जब अंग्रेज़ों ने रूल करना स्टार्ट किया था अपने इंडिया को, तो उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने आपस में सबको बांट दिया और फिर उन पर रूल करना चालू करा। आपको तो मतलब काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, अगर आप एक अच्छे और सच्चे इंडियन हैं तो आपको पता होगा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काफ़ी हद तक इंडिया में कारगर साबित हुई थी हमें लड़वाने में और उनके राज संपत्ति सब बिछाने में अंग्रेज़ों की, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अपने थर्ड स्टेप के बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि बोलता है कुछ डेली स्टेप्स, कि अगर आपने कुछ डेली स्टेप्स को फॉलो करा, डेली हैबिट्स को फॉलो करा, तो जिससे कि आप मतलब एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाइएगा। तो वो कुछ मतलब इसमें से कुछ तरीके हैं जो कि मतलब सैनिटेरियंस, जो इंसान 100 साल से ऊपर का लाइफ जीते हैं उनको सैनिटेरियंस बोलते हैं। तो जापान में तो ओकिनावा में तो बहुत लोग हैं जो मतलब सैनिटेरियंस हैं। तो उनके कुछ मतलब है ना, उन्होंने कुछ कोट्स बोले थे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से। वो कोट्स मैं आपका बताती हूँ मैं, जो था कि ईट एंड स्लीप टू लिव अ लॉन्गर लाइफ। आप खाइए और आराम कीजिए, आपकी जो लाइफ है काफ़ी लंबी चल पाएगी आराम से। एक सैनिटेरियन थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने पूरी लाइफ में मीट नहीं खाया था। तो समझिए कि मतलब कहीं ना कहीं आपको मीट से दूर भगाया जा रहा है, क्योंकि वो पता है एक वो ना बहुत ख़राब एक मतलब ऐसा चीज़ है जो मतलब मरा हुआ फूड है, आप उसको मार कर खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है आपकी लाइफ के लिए। एक सैनिटेरियन का मतलब कहना था कि हर चीज़ फाइन है, मतलब आप हर चीज़ में ना
पॉजिटिविटी खोजो कि वो कैसे पॉजिटिव हो सकती है, मतलब कोई भी घटना अगर हुई है तो उसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, ठीक है। एक और सैनिटेरियन की जो उनका जो कोट है कि कीप योर बॉडी एंड माइंड बिजी, तो ये मेरा फेवरेट वाला है। इसमें क्या था कि अगर आपने अपने माइंड और बॉडी को हमेशा बिजी रखा तो आप अपने लाइफ के लिए ना, मतलब आप अपना जो बहुत सारा जो घटिया काम में जो डिस्ट्रैक्शंस आती है आप उससे बच सकेगा, आप अपने गोल की तरफ फोकस रहिएगा। एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनका कहना था कि आई जस्ट हैवेंट डाइड येट। उनका कहना था कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, तो क्यों स्ट्रेस लेना, क्यों डिप्रेशन में जाना, बस खुश रहिए लाइफ में। उनका मतलब यही था कहने का, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कुछ मतलब डाइट के बारे में, जिसको अगर आपने कुछ खाना वाना खाया तो मतलब आपने उसको अपने खाने में शामिल कर लिया, तो वो है कुछ टोफू। मतलब मैं आपको उसे बता रही हूँ, आप उसके बारे में सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, वरना अगर आप कहिएगा तो मैं उसके ऊपर पूरे वीडियो बना दूँगी। तो वो है टोफू, मीज़ू, टूना फिश, कैरेट्स, गोया मतलब जो कि मतलब कड़वा मेलन होता है, कोम्बू, कैबेज, नोरी, अनियन, सोया स्प्राउट्स, हैचिमा, सोयाबीन्स, स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग बोलते हैं वो, शिनचैन्स फेवरेट शकरकंदी, पेपर्स, जैस्मिन टी। बस अगर आपने इन कुछ मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने डाइट में फॉलो कर लिया या फिर एडअप कर लिया, तो मतलब आपकी जो हेल्थ है ना वो काफ़ी हद तक ग्रो कर पाएगी। और आपको पता है कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ डिक्रीज़ करी सबकी, आपकी मेरी सबकी डिक्रीज़ करी है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर मोनिटर थेरेपी के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ तक वीडियो तक आप रुके पड़े थे। तो वो थेरेपी कहती है आपको 21 डेज़ आपको देने पड़ेंगे अपने लाइफ को। तो आपको उन 21 डेज़ के लिए अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से और अपने हर एक इंसान से अलग होना पड़ेगा जिससे आप अटैच्ड हैं बाय इमोशनली और बाय कैसे भी फिजिकली भी अटैच्ड है आप उनको, आपको उन सबसे अलग होना पड़ेगा अपने पैशन को फाइंड करने के लिए। तो इस थेरेपी में आपको जो फर्स्ट फेज में 3 फेज़ होते हैं, इसमें जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें आपको क्या करना है फर्स्ट फेज़ में कि आपको अपने 5 to 7 डेज़ के लिए ना कोई बुक्स पढ़नी है, ना कोई टेलीविज़न मतलब कोई शो देखना है, या फिर ना कोई मतलब फ़ोन चलाना है। वो जो आपका सबसे बड़ा साथी है ना फ़ोन, उसको भी नहीं देखना है। उस टाइम आपके पास सिर्फ थेरेपिस्ट आएंगे, आपसे बात करेंगे कि आपने क्या क्या फ़ील किया, आपने मतलब 7 डेज़ में जो रेस्ट कर रहे थे आप, जो रिलैक्स कर रहे थे, अपने माइंड को शांत कर रहे थे, उसमें आपने क्या क्या फ़ील किया, आप उसके बारे में एलैबोरेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ जो आता है उसमें बोलते हैं कि लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपको सेम काम ना बार बार करना पड़ता है साइलेंस में, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ता है साइलेंस। कि आप मान लीजिए कपड़ा धो रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपको उसको मतलब बार बार करना पड़ता है, 7 डेज़ के लिए बार बार करना पड़ता है। और इस पीरियड के दौरान आपको एक तो होता है ना कि नोट रखना पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हो उस काम को करते वक्त, कि आपको अच्छा फील हो रहा था या फिर वो गंदा फील हो रहा था, मतलब कैसा फील हो रहा था, आपको अपने इमोशंस को नोट करना पड़ेगा। अब जो थर्ड फेज़ आता है उसमें हम जानते हैं कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिकल वर्क्स करते हैं, जिसके चलते अगर आपने मतलब लाइक फिजिकल मूवमेंट मतलब कि बॉडी में कुछ हो, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कुछ एक्सरसाइज हो गई, मतलब या फिर जिम जाना या फिर कुछ भी होता होगा, मुझे उसके बारे में तो आइडिया नहीं है, बट काफ़ी सही है। मतलब आप थर्ड फेज तक पहुँचते अपने आप को ना कुछ हद तक जान जाइएगा। अब मतलब आपको अगर आपने ये 3 फेज़ को फॉलो कर लिया, इन 3 फेज़ से अगर आप गुजर गए तो आप पता है आप कम से कम 80 to 85% अपने मतलब पैशन की तरफ ना पहुंच जाइएगा। और जो आपको जो बचा 15% है वो पता कैसे पूरा होगा, आपके घर जाने के बाद। अगर आप अपने घर जाइएगा, घर जाने के बाद आप वहाँ पे सोशल लाइफ में मतलब एडअप हो जाइएगा, मतलब वहाँ फिर से आप जुड़ जाइएगा नॉर्मली जैसा आप पहले थे, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद आपको ना मतलब टाइम टू टाइम अपने आप को ना थोड़ा सा फिर से योगा कर लेना है, थोड़ा सा मतलब वैसे ना ऑक्यूपेशनली मतलब प्रैक्टिस करते रहना योगा, थोड़ा मेडिटेशन करते रहना। और बाकी जो बचा 50% है वो आपका घर पहुंचने के बाद आराम से पूरा हो जाएगा। तो मिल गया ना आपका पैशन अपना, तो खोजिए और ट्राई करिए, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटेटिव वीडियोस मतलब रेगुलर बेसिस पर आते रहें, तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड बाय बाय।